कितने सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर शौचालय नहीं है, बच्चों को खेतों में शौचालय जाना पड़ता है। देश को जिस भी वक्त लोग नफरत के नाम पर बांटेंगे, उस वक्त हम मोहब्बत के नाम पर देश को जोड़ेंगे। विद्यार्थी का कोई जाति धर्म लिंग नहीं होता। शायद इससे बेहतर कलाम साहब से अच्छा एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया आज अगर जिंदा होते, वो उनके अंत से आंखें मिलाती तो इनको शर्म आनी चाहिए। कैसे आंखें मिलाते हैं अब्दुल कलाम जी से। राष्ट्रपति भवन के दरवाजे विद्यार्थियों के लिए खोले हुए थे, वो नेताओं को एंटरटेन नहीं करते थे। मेरी कलम को जितना रोकने की कोशिश करोगे, मैं उसे तलवार की तरह उतना चलाऊंगा। आप यहाँ पे प्रोटेस्ट में आई हैं, क्या आपके मुद्दे हैं? हम सभी जानते हैं क्या मुद्दे हैं। वी वांट रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। जिस तरीके से उनकी नौकरी की वजह से, उनकी व्यवस्था की वजह से, जिस तरीके से उन्होंने काम करा और हमने इतने सारे बच्चों को खो दिया, इससे ज़्यादा डरावना और खतरनाक इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं मानता हूँ जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था बदहाल होती जा रही है, हर दिन एक नया सरकारी स्कूल देश में बंद हो जाता है। किस तरीके से आज तक कितने सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर शौचालय नहीं है, बच्चों को खेतों में शौचालय जाना पड़ता है। आप क्या करती हैं? मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं कलाकार हूँ। क्या करती हैं? सॉरी, आर्ट में क्या आर्ट? स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट। आई एम अ राइटर, आई एम अ पोएट एंड अ स्टोरी टेलर एंड अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। एक पोइट्री हो जाए। पोइट्री। मेरी कलम को जितना रोकने की कोशिश करोगे, मैं उसे तलवार की तरह उतना चलाऊंगा। मैं बहते पानी की तरह हूँ, जितना रोकने की कोशिश करोगे, मैं अपने वेग को उतना ही बढ़ाऊंगा। तुम चाहोगे मुझे कैद करना, मैं प्रेम की तरह आज़ाद हो जाऊंगा। तुम चाहोगे मुझे मौन करना, तुम चाहोगे कि खुद के इस शरीर को खुद से स्वीकार मैं कर न सकूं। तुम चाहोगे समाज की इन बेड़ियों को मैं तोड़ न सकूं, उन बेड़ियों को तोड़कर उनकी शमशीरें मैं बना न सकूं। तुम चाहोगे संविधान से मिली इस आज़ादी को मैं जी तो क्या महसूस भी ना कर सकूं। तुम चाहोगे मुझे मौन करना, तुम चाहोगे मुझे ख़त्म करना, तुम चाहोगे मुझे कैद करना, मगर मैं पन्नों से हटाई हुई वो सारी की सारी कहानियाँ फिर से दोहराऊंगा। मैं हर रूप में वापस आऊँगा। थैंक यू। हाथ में गुलाब है, इस हाथ में गुलाब का मतलब क्या है? इस गुलाब का मतलब है कि देश को जिस भी वक्त लोग नफ़रत के नाम पर बांटेंगे, उस वक्त हम मोहब्बत के नाम पर देश को जोड़ेंगे। नेहरू बन के आ जाएंगे गुलाब। बिल्कुल बिल्कुल। और ये प्रेम और एकता की बात है, हमारे देश के भविष्य की, बच्चों की बात है और हमें समझना पड़ेगा। और हमें बच्चों का सम्मान, देश के भविष्य का सम्मान और एक भारतीय होने का सम्मान करना पड़ेगा। ये प्रोटेस्ट सिर्फ जेनजीज का नहीं है, प्रोटेस्ट सबका है। कलाम साहब को ये फोटो लेके जो है चल रही है। क्योंकि मैंने कलाम साहब से एक इंटरेक्शन करा था जब मैं बच्चा था। वो 2 मिनट की बात है जो मुझे हमेशा याद रहेगी। आज मैं स्टेज पर से ये बात सबको याद दिलाऊंगा। उन्होंने कहा था, एजुकेशन इज़ नॉट अ मर्सी, एजुकेशन इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट। ये हमारा मौलिक अधिकार है और अच्छी शिक्षा पाना हम सबका मौलिक अधिकार है। सरकार हमें शिक्षा व्यवस्था देकर हम पर दया नहीं करती है, ये हमारा अधिकार है। और अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी शिक्षा हमें कभी छोड़नी नहीं चाहिए, उसके लिए हमेशा बोलना चाहिए और अपने साथ रखनी चाहिए। और विद्यार्थी का कोई जाति धर्म लिंग नहीं होता। शायद इससे बेहतर कलाम साहब से अच्छा एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता। दूसरा क्या ले रखा है कलाम साहब? ठीक है, मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है कलाम? क्योंकि उन्होंने अग्नि, फायर, मिसाइल, ऑफ कोर्स वी ऑल नो एंड वेरी एग्जाम्पलरी। इनसे बेहतर साइंटिस्ट मुझे कोई नज़र नहीं आते। साइंटिस्ट से अच्छे इंसान थे ये। आप इस बात को समझिए, ये कैसे राष्ट्रपति थे। मुझे लगता है आज की सरकार, अगर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया आज अगर जिंदा होते, वो उनके अंत से आंखें मिलाती तो इनको शर्म आनी चाहिए। कैसे आंखें मिलाते हैं अब्दुल कलाम जी से। ये वो कलाम साहब हैं, ये वो राष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे विद्यार्थियों के लिए खोले हुए थे। वो नेताओं को एंटरटेन नहीं करते थे, मगर वो विद्यार्थियों से ज़रूर बात करते थे। थैंक यू।